जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आपका भक्ति कथा चैनल पर स्वागत है। आज दिनांक 9 दिसंबर और दिन मंगलवार है। आज पौष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। आज सूर्योदय का समय सुबह 7:02 और सूर्यास्त का समय शाम 5:25 रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:13 से सुबह 6:08 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:53 से दोपहर 12:34 तक। वही राहु काल दोपहर में 2:49 से दोपहर 4:07 तक रहेगा। आइए सुनते हैं पौष मास कथा श्रृंखला में भगवान और भक्त राजा चित्रकेतु की कहानी। सूरसेन देश के धार्मिक और उदार राजा चित्रकेतु बहुत ऐश्वर्यवान थे, परंतु संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। उनकी दशा देखकर महर्षि अंगिरा उनके पास आए। उन्होंने ज्ञान देने के बजाय राजा की इच्छा देखकर यज्ञ कर पुत्र प्राप्ति का वर दिया, पर चेताया कि पुत्र से हर्ष और शोक दोनों मिलेंगे। राजा की रानी कृतद्युति से पुत्र उत्पन्न हुआ, परंतु दूसरी रानियों ने ईर्ष्यावश बच्चे को विष दे दिया। पुत्र वियोग से राजा और रानी शोक सागर में डूब गए। तब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने उन्हें समझाया कि संसार के सभी संबंध अस्थायी है। आत्मा न जन्म लेता है न मरता है। मोह ही दुख का मूल कारण है। नारद जी ने बालक के जीव को बुलाकर सत्य कहलवाया। जीव नित्य है, अनेक जन्मों में भटकता रहता है। कौन कब किसका क्या लगता है, यह सब कर्म और काल का खेल है। यह सुनकर राजा का मोह दूर हो गया। उन्होंने संसार से विरक्ति लेकर नारद अंगिरा से भगवान प्राप्ति का मार्ग पूछा। नारद जी ने उन्हें पवित्र स्तुति मंत्र देकर 7 दिन जप करने का निर्देश दिया। साधना से चित्रकेतु को दिव्य ज्ञान मिला। वे विद्याधर राज बने और अंततः भगवान शंकरषण के दर्शन प्राप्त किए। भगवान ने उन्हें उपदेश दिया कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के पार स्थित आत्मा ही शुद्ध ब्रह्म है। यही समझकर ही जीव मुक्त हो सकता है। चित्रकेतु समदर्शी, निरहंकारी और निर्भय भक्त बन गए। एक बार दिव्य विमान में विचरते हुए उन्होंने अनजाने में माता पार्वती के सामने भगवान शिव के व्यवहार पर टिप्पणी कर दी। इससे पार्वती जी ने उन्हें असुर योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। चित्रकेतु ने बिना क्रोध के शाप स्वीकार करते हुए विनम्रता से क्षमा मांगी। तब भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, सच्चे भक्त राग द्वेष से रहित होते हैं। स्वर्ग नरक शाप वरदान सब पर उनकी समान दृष्टि होती है। चित्रकेतु की यह शांतता और समता ही उनकी महान साधुता थी। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, भक्त राजा चित्रकेतु की जय। अब आइए सुनते हैं पौष मास में भागवत पुराण का आज का अध्याय। शांताकारं भुजंग सैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी विध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति से सुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। उससे उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। महाबली ध्रुव की दूसरी स्त्री वायु पुत्री इला थी। उससे उनके उत्कल नाम के 1 पुत्र और 1 कन्या रत्न का जन्म हुआ। उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर एक विजयप्रद रथ पर सवार हो यक्षों के देश में जा पहुंचे। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखा। उसमें अनेकों भूत प्रेत पिशाच आदि
रुद्रानुचर रहते थे। विदुर जी वहां पहुंचकर महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया तथा संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गुंजा दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गईं। उनकी आंखें भय से कातर हो उठी। वीरवर विदुर जी महाबलवान यक्ष वीरों को वह शंखनाद सहन न हुआ, इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। उन सभी ने जब अपने अपने मस्तकों में 3-3 बाण लगे देखे, तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। फिर जैसे सर्प किसी के पैरों का आघात नहीं सहते, उसी प्रकार ध्रुव के इस पराक्रम को न सहकर उन्होंने भी उनके बाणों के जवाब में एक ही साथ उनसे दूने 6-6 बाण छोड़े। यक्षों की संख्या 13 अयुत थी, यानी 1,30,000। उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी के सहित उन पर परिघ, खड़ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, दृष्टि, भुसुंडी तथा चित्र विचित्र पंखदार बाणों की वर्षा की। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए। तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का। उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे, वे सब हाय हाय करके कहने लगे, आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्य अस्त हो गया। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे। इसी बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कोहरे में से सूर्य भगवान निकल आते हैं। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल दहला दिए और फिर प्रचंड बाणों की वर्षा से उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीरों में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर गए थे। विदुर जी महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से, सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से, वलय विभूषित बाहुओं से, हार, भुजबंद, मुकुट और बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाली समर भूमि बड़ी शोभा पा रही थी। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे, वे क्षत्रिय प्रवर ध्रुव जी के बाणों से प्रायः अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से परास्त गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। नरश्रेष्ठ ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। ए मायावी क्या करना चाहते हैं, इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता। सारथी से इस प्रकार कहकर वे उस विचित्र रथ में बैठे रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं में उठती हुई धूल भी दिखाई दी। एक क्षण में ही सारा आकाश मेघमाला से घिर गया। सब और भयंकर गड़गड़ाहट के समान बिजली चमकने लगी। निष्पाप विदुर जी उन बादलों से खून, कफ, पीप, विष्ठा, मूत्र एवं चर्बी की वर्षा होने लगी और ध्रुव जी के आगे आकाश से बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं में पत्थरों की वर्षा के साथ गदा, परिघ, तलवार और मुसल गिरने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सर्प वज्र की तरफ फुफकार मारते रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते आ रहे हैं।
झुंड के झुंड मतवाले हाथी, सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। प्रलय काल के समय भयंकर समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबाता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। क्रूर स्वभाव असुरों ने अपनी आसुरी माया से ऐसे ही बहुत से कौतुक दिखलाए जिनसे कायरों के मन कांप सकते थे। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई है, यह सुनकर वहां कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। मुनियों ने कहा, उतान पाद नंदन ध्रुव, शरणागत भय भंजन, सारंग पाणी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करें। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब इसके आगे की कथा मैं कल के पौष मास कथा में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते रहें।